जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। जन्माष्टमी आने वाली है, उसके लिए तो ठाकुर जी की कृपा से हम सभी जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। निर्जला व्रत रखा जाता है। कई लोग निर्जला नहीं रख सकते तो वो दूध पी सकते हैं, कुछ लस्सी वगैरह ले सकते हैं, फल वगैरह भी ले सकते हैं और जूस पे भी रख सकते हैं। और कई लोग जैसे कि नहीं रखते हैं तो भी वो अन्न ना खाए, फलाहारी चीज़ खाएँ जो फल में यूज़ होती है, व्रत में यूज़ होती है, फलाहारी चीज़ होती है, जैसे कुट्टू का आटा, ये चीज़ें खा सकते हैं। पर कोशिश करना चाहिए। और जो निर्जला व्रत रखते हैं तो ऐसा नहीं कि पानी, हम वैसे तो कोशिश करते 4 बजे तक ही पिए दिन में, शाम के टाइम। तो जो लोग नहीं रुक सकते तो एटलीस्ट 12 बजे तक तो रुकना ही होगा, रुकना ही चाहिए उन्हें। उसके बाद वो थोड़ा सा जल ले सकते हैं अगर हो सकता है। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार लेना चाहिए, जैसे जितनी आपकी क्षमता है उसके ऐसे ही रखना ही चाहिए फास्ट। भगवान कभी ये नहीं कहेंगे कि आप अपने शरीर को थोड़ा तकलीफ दे के फास्ट रखें। तो आप लोग सभी जानते हैं। और घर पर अभिषेक कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगी, हम घर पे ही कैसे कर सकते हैं। और आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने डाली थी, घर पे ही अभिषेक कैसे किया था। पूरी फुल वीडियो है तैयार करने तक। ठाकुर जी को भोग लगाया था हमने, फिर उसके बाद तो इस तरह से। तो आप जैसे कि आप जानते हो जन्माष्टमी है तो ठाकुर जी के प्रकट दिवस, प्रकट होने का दिवस मनाते हैं हम। तो प्रकट होने का उद्देश्य भक्तों के साथ लीला करना होता है। और हम क्या करते हैं, उनसे संबंध स्थापित करके और उनसे सेवा करें, प्रेम करें, जो हमारे जीवन की परम सिद्धि है। तो इस भौतिक संसार की सृष्टि का एक ही उद्देश्य है कि हम सभी भगवान के धाम वापस जाएं, उनकी सेवा में लगे, उनसे प्रेम करें, जिससे हम भी सदा सदा प्रसन्न रहे। इसलिए ना भगवान स्वयं आते, हर युग में आते हैं। कहते हैं संभव अभी युगे युगे। तो सबसे ज़्यादा ये कि सबसे कृपाशील रूप जो है हमारे ठाकुर जी का अर्च विग्रह। देखिए, हम वैकुंठ में हम देख नहीं सकते भगवान को। भगवान अवतरित होते 5000 वर्ष पहले हुए थे। तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं, क्योंकि हम जैसे बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, तो इसीलिए ना तो हम अर्च विग्रह में उनकी पूजा करते हैं, तो जिससे कि हम ठाकुर जी की कृपा पाते हैं। तो इसी तरह से तो हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, तो उसमें प्रकट होते हैं भगवान। तो प्रत्यक्ष रूप में तो हम पूजा नहीं कर सकते ना, उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो भगवान इतने दयालु और कृपालु है कि वो अर्च विग्रह में आते हैं, उनकी हम प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करें। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णित है 8 प्रकार रूपों से। इन 8 रूपों में हम भगवान की अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह से भक्त लोग देखो, अर्च विग्रह जैसे कि अष्टधातु के बने होते हैं, है ना। तो इस तरह से करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी का ये उनसे लकड़ी से बना हुआ है, जैसे विग्रह रखते हैं, कई लोग उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम भक्त लोग पूजा करके ठाकुर जी का प्रेम पाते हैं। तो भगवान का अभिषेक अब कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं हम घर पर ही। तो घर में भी हम कर सकते हैं ना, तो मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। मंदिर में होता है वहाँ भी जा सकते हैं हम। वैसे कई लोग नहीं जा सकते तो घर में ही हम किस प्रकार करेंगे। तो जन्माष्टमी सबसे बड़ा त्यौहार है। हम जैसे जो भी लोग ठाकुर जी से प्यार करते हैं तो, और ये देश विदेशों में भी मनाया जाता है। तो भगवान का जो अभिषेक होता है विभिन्न प्रकार से होता है। अब जैसे देखो, अभी जो भी अभिषेक में यूज़ होती है चीज़ें, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी सामग्री हम रखेंगे उसमें तुलसी पत्र अनिवार्य है। तो शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, भगवान को स्नान कराएंगे। तो और पंचामृत अभिषेक होता है, जिसमें हम दूध, दही, घी और शहद और मीठा पानी, जिसमें मिश्री या शक्कर मिश्रित जल हो सकता है। अब जैसे आप फलों तक अभिषेक भी करा सकते हैं, जैसे में हम फलों के रस से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं। खट्टे फल ना हो, मीठे फल होना चाहिए, जैसे चीकू, खसखस, अनार और तरबूज। तो इस तरह से हम ये फल ले सकते हैं, खट्टे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हम ये फलों के रस से भी करेंगे। पुष्प अभिषेक के लिए कई कलर के पुष्प आते हैं, रोज़ आते हैं, गुलाब का फूल आता है, सूरजमुखी का फूल आता है, पीले फूल आते हैं ना, तो वो भी हम वाइट भी आते हैं। तो फिर सहस्त्रधार स्नान कराएंगे, छन्नी, फल, नारियल पानी के साथ। तो फिर अभिषेक के लिए हमें शंख की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि जिसमें बताया कि जैसे कि अब जो हम बजाते वो वाला शंख ना लें। अगर शंख नहीं है तो हम लोटा भी ले सकते हैं, बर्तन में भी सीधा डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अगर शंख नहीं है तो घंटी होनी ज़रूरी है। आचमन पात्र होना चाहिए, जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ होना चाहिए, और खुशबूदार फूल रखने,
और सूखे मेवे की माला भगवान को पहनाने के लिए चाहिए हमें। तो इस तरह से हमें करना। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद हम जो फूल रखे थे हम उनसे भी अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। जैसे हमने पंचामृत का अभिषेक किया, उनसे करने के बाद सहस्त्र धारा अभिषेक होता है ना, जैसे चलनी होती है, स्टील की चलनी ले लो जिसमें छेद होते हैं, वो लेके उसमें 2 फल रख लीजिए आप, जो भी आप के सामर्थ्य के अनुसार। तो उसे वॉश करके उसके चलनी के ऊपर रख दो। फिर उसमें हम शुद्ध जल से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, सहस्त्र धारा स्नान बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नारियल पानी लेंगे। नारियल पानी से भी उनका उस सहस्त्र धारा स्नान के बाद फिर हम नारियल पानी से डायरेक्ट स्नान कराएंगे उनको। नारियल पानी से स्नान करा के फिर उनको सूखे बर्तन में रख के, मतलब साफ़ बर्तन में रख के फिर उनको फूलों की पुष्प अभिषेक करवाएंगे। जो भी आपने कलर के लिए गए 1 बाय 1 करके इस तरह से हम पुष्प अभिषेक करेंगे। फिर अब उनके बाद फिर नए वस्त्र उनको देंगे और नए वस्त्र व आभूषण देंगे, उनको रेडी करेंगे। तो इस तरह से तो हम उनको तैयार करेंगे ठाकुर जी को अच्छे से। उनको तैयार करने के बाद जो हमने झूला सजाया उनका, क्योंकि झूला सजाना चाहिए हमें, झूला इसलिए सजाना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी को हम झूले में विराजित करते हैं ना, उन्हें जैसे उनका हम जन्म होता है बोलते हैं ठाकुर जी का मनाते हैं हम। फिर उसके बाद उन्हें तैयार करके झूले पे बिठाते हैं। झूला भी काफ़ी अच्छे से सजाना है, फूलों से चौकी लगानी है ठाकुर जी के लिए अच्छे से, क्योंकि ये 6 दिन तक वहीं लगी रहेगी चीज़ें। क्योंकि छठी पे जाके, छठी में हम जो भी प्रसाद बनाते हैं उसके बाद हम झूला हटाते हैं, ठाकुर जी को हटा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि झूले पे ही सुलाएंगे ठाकुर जी को, हम क्या करेंगे, झूले पे दिन भर में रहेंगे, स्नान करा के झूला झुलाएंगे अच्छे से और उन्हें वहीं बिठाएंगे और सोने के लिए हम उन्हें बेड पे सुलाएंगे। तो इस तरह से 6 दिन तक ठाकुर जी उसी में रहते हैं। तो इस तरह से अब जो पंचामृत हमने उन्हें वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक औषधि के रूप में काम करता है। जल जब तक जल ही रहता है, जब तक ठाकुर जी के चरणों से ना लगे, जैसे लग जाता है तो वो एक औषधि के रूप का काम करता है। तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। आपको पता है ना ये चीज़ें, जो हम चरणामृत पीते हैं और सबको बांटना है वो चरणामृत प्रसाद ठाकुर जी का, सबको सब ठाकुर जी की भक्ति मिले। क्योंकि देखिए ये जन्माष्टमी हम लोगों को कितना एक्साइटेड करते हैं, क्योंकि हमारे गोविंद का बर्थडे आ रहा है तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली को भी लेके अच्छे से पूरी विधि से हमें स्नान करना चाहिए। फिर जैसे ही हम अभिषेक हो जाएगा, तैयार करा देंगे उन्हें, फिर हम उनकी आरती जरूर करेंगे। आरती की थाली कैसे तैयार करेंगे, जिसमें अगरबत्ती या धूप, दीपक, शंख जो अर्घ के लिए, और वस्त्र, पुष्प, चांबर, मोरपंख, घंटी, लोटा, ये होने चाहिए। अगर ये चीज़ भी जैसे अवेलेबल ना हो, तो नहीं हो पाती व्यवस्था, तो केवल धूप या अगरबत्ती या दीपक और पुष्प से आरती कर सकते हैं हम। आरती करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हर सामग्री को अच्छे से गुरु और भगवान को पूर्ण श्रद्धा से हमें अर्पित करेंगे। तो उस तरह से फिर हम उससे आरती करेंगे। और जो हमने एक साफ स्वच्छ कपड़ा रखा है, आरती करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, शंख भी बजाते हैं हम। हाँ, तो फिर आरती करने के बाद दीपक से फूलों से ऐसे ओम बनाते हैं, ओम बनाएंगे, फूलों को भी दिखाएंगे जो हमने पुष्प रखे थे। फिर उसके बाद जो साफ वस्त्र रखा था, वस्त्र से भी इस तरह से ओम बना के ठाकुर जी को ये आरती संपन्न करेंगे। फिर इस तरह से फिर भोग लगाएंगे, उन्हें कपूर से लगाते हैं, वो भी कपूर से भी लगा सकते हैं, फिर बाद में कपूर भी दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए। आरती के बाद कपूर जरूरी हो, अच्छा होता है। तो इस तरह से हम ये आरती करेंगे। फिर उनको भोग लगाने अर्पण करेंगे, जो भी आपने बनाया, पंजीरी धनिए की, बस अन्न नहीं होना चाहिए, ये धनिए की पंजीरी हो गया, खीर मेवे की, उसकी मखाने की बनती है, और जो भी कोकोनट के लड्डू भी बनाते हैं कई लोग, जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाने चाहते हो वो बनाए, और भोग जरूर लगाइए। जो लोग व्रत नहीं रखते तो भी उनको ठाकुर जी का जन्मदिन इस तरह से सेलिब्रेट करना। अभिषेक तो करना ही चाहिए रात को। तो सब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग से ही रख देते हैं ठाकुर जी को ऐसे लाल कपड़े से और खीरे के साथ। तो और कई लोग क्या करते हैं, शाम को सुबह स्नान करा के नए वस्त्र पहनाते हैं और फिर शाम को 2 घंटे पहले ठाकुर जी को एक फूलों वाली बास्केट में रख के और उनके साथ खीरा रख देते हैं, जिसे कि कहते हैं नाल छेदन बोलते हैं। अच्छा होता है रखना, कई जगह रखते हैं, कई जगह नहीं रखते, आप रख सकते हो। जिसमें हल्का सा पूंछ हो, जैसे बोलते हैं ना, हल्का सा, जैसे कि पत्ता निकला हो, उसकी जैसे वो तना होता है जो थोड़ा सा निकला हो, वो रखना चाहिए, क्योंकि उसको कट करते हैं सिक्के से, तो बोलते हैं नाल छेदन होता है। सब जगह होता है, जब अपनी अपनी जगह पे करते हैं, आप अपने जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं, रख सकते हैं हम ये। फिर उनको कवर करके रख देते हैं 2 घंटे पहले। फिर उनके जैसे ही जन्म होता है सारी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उनको
जैसे 12 बजते हैं तो उनका लाल कपड़ा जो हमने ढका था, ठाकुर जी को कवर किया था, उसे हटाते हैं, फिर थाली बजाते हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चा होता है तो बोलते हैं ना, वैसे तो हम लोग पर्सनली क्या करते हैं, जब भी 12 बज जाते हैं तुरंत हम थाली बजा देते हैं, पूरे घर में चारों तरफ घूम के थाली बजाते हैं, अच्छे से थाली चम्मच से बजाते हैं ना, ऐसे वैसे बजा के फिर हम अपने ठाकुर जी को सर पे टोकरी पे लेके पूरे घर में एक राउंड मारते हैं। नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, ये गाते हुए हम पूरे घर में, आप भी ले सकते हो, आपके जो घर के बड़े हैं तो इस तरह से ना कोई बड़ा भी ले सकता है। तो सब फिर उसके पीछे पीछे गोल गोल घूम के पूरे घर में एक राउंड चक्कर लगा के आते ठाकुर जी को लेके। फिर उसके बाद उन्हें बिठा के जो भी आपने सामग्री तैयार करी है तो सारी चीज़ें पहले रख लेते। स्नान करने के लिए बड़ा बर्तन चाहिए, छोटे बर्तन में नहीं, क्योंकि अभिषेक कराएंगे तो जल जो चरणामृत होगा वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए इधर उधर, तो वो उसमें रहेगा, उस पात्र में अच्छे से ठाकुर जी नहा सकते हैं, जिससे कि उसी में वो जल रहेगा और जो चरणामृत होगा फिर सब बांट के बाद में ले लेंगे और सब पालेंगे वो चरणामृत। तो इस तरह से हम पहले ही सारी सामग्रियों की तैयारी कर लेंगे। तो फ्लावर वगैरह से पूरे घर को सजाएंगे, सुगंधित मतलब खुशबू आएगी फूलों की ठाकुर जी के लिए। और बलून लगाते हैं कई लोग, हम भी बलून से पूरा घर सजाते हैं, फ्लावर से पूरी मालाओं से, मेन गेट पे भी सारी जगह पूरे घर में बलून लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले होते हैं, सभी से इंतजार करते हैं। तो पूरी फैमिली के साथ मिलकर उनको अभिषेक करते हैं हम इस तरह से। तो सबों को बिठाना तो चाहिए, हाथ लगा लें, देखिए साथ में बैठ के भजन गाएं। जब भी हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे होते हैं, अभिषेक करेंगे इनका, सभी मिलके आरती करेंगे पूरी फैमिली के साथ मिलके, फिर भोग लगाते हैं उनको। तो अच्छे से हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है। और जैसे ही हम फिर वो करते फिर एक दूसरे को बधाई देते हैं कि नंद के आनंद भयो जी, नंद लाल की बधाई हो। तो इस तरह से हम एक दूसरे को विश भी करते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ही हमें ध्यान रखनी चाहिए ना, तो जन्माष्टमी को स्पेशल बनाने के लिए, जिससे क्या होगा ठाकुर जी की हमें और कृपा मिलेगी, भक्ति मिलेगी, हमें भी हमारी फैमिली को भी, सभी को। तो इस तरह से हम घर में बैठ के अभिषेक करा सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग व्रत नहीं रखते एटलीस्ट वो भी बस पूजा तो करें, अभिषेक तो ज़रूर करना चाहिए ठाकुर जी का। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। और जो लोग व्रत रखते हैं तो वो निर्जला व्रत रखते हैं, फिर वो अपना आरती के बाद जो भी चरणामृत है उसको पहले ले पा लेंगे, फिर उसके बाद प्रसाद पाएंगे पंजीरी का, उससे व्रत लेते हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन जो पारण टाइम होता है उसमें हम सूजी का हलवा बनाते हैं, तो हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। कई लोग 6 दिन तक नहीं करते, पर ऐसे देखो भगवान तो भगवान की तरह ना, तो आज जन्म दिवस बना रहे, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम जो सेलिब्रेट करते हैं पूरी फैमिली, बिग फेस्टिवल सा हो जाता है, जैसे दिवाली होती है हमारी। तो ये करना चाहिए। अब अभी ऐसे नहीं कि भगवान को भूखा रखेंगे। क्या होता है कई लोग कि ना 6 दिन तक उनको फिर अन्न नहीं खिलाते हैं, तो भगवान को ऐसा नहीं करेंगे ना। हम तो डेली भोग लगाते हैं, 5 टाइम भोग लगता है डेली ठाकुर जी को, ऐसा नहीं कर सकते ना। हाँ, जन्माष्टमी हमने सेलिब्रेट की है तो उनको तो खाना खिलाएंगे ना अगले दिन, अच्छे से खिलाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, सुबह पारण के टाइम पे हलवा बनाते हैं, सीरा टाइप में होता है ना। हमारे पर्सनली हम तो शुरू से ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ के ठाकुर जी के लिए सीरा बनाते हैं, बिल्कुल पतला पतला सा ना, देसी घी डाल के बहुत सीरा टाइप में, वो हम उससे भोग लगाते हैं, फिर उससे हम अपना पारण करते हैं इस व्रत का। तो इस तरह से तो हम करते हैं। अब आप जानते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो हमारे हृदय के भाव को स्वीकार करते हैं। यदि बस अगर हम प्रेम से अगर भगवान की सेवा करते हैं तो अर्चन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से तो अब श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आप इसी जन्म के तुरंत पश्चात भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो, तो उनकी सेवा करके, जो हमारी जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस तरह से तो हमें ठाकुर जी की खूब भक्ति करनी है। इस जन्म में आए हैं तो ठाकुर जी ने कृपा की, क्योंकि हमारे कई जन्मों के पुण्य जो अर्जित होते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, तब जाके हमें ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलता है। क्योंकि हम अपने मुंह से नहीं ले सकते नाम, ठाकुर जी चाहते हैं तभी इंसान अपने मुंह से उनके नाम जाप करता है, नाम लेता है। तो इसीलिए नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हैप्पी जन्माष्टमी।